हेलो फ्रेंड्स। जो क्लास 12 केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। ठीक है, चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है भाई, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का ये वाला। ठीक है, तो आज हम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, एमिनो अम्ल की, कि एमिनो एसिड क्या होते हैं, इसके टाइप देखेंगे, क्षारीय एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल और अम्लीय एमिनो अम्ल। ठीक है, विद एग्जाम्पल, सब बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बेस से। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम लोग एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड होता है क्या। बात करें एमिनो अम्ल, नाम से पता चलता है एमिनो अम्ल, क्या आपको इससे ही पता चल जाएगा ये है क्या, एमिनो अम्ल। एमीन का मतलब समझते हो, एमीन आपको पता है, अमोनिया के बारे में जानते होगे। अमोनिया कौन सी होती है, NH3, इसे हम लोग कहते हैं अमोनिया। एमिनो कह रहा है तो आप सीधा सीधा जान जाओ NH2। अगर किसी यौगिक पे NH2 समूह लगा है तो उसके लास्ट में नाम जब लोगे तो उसमें एमीन आएगा, इसको एमीन कहते हैं। ठीक है, और बात कर रहा है अम्ल की, तो आपका अम्ल आपको याद रखना है कार्बोक्सिल अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको याद रखना है, और एमीन पे एमीन। ठीक है, और एमीन पे क्या याद रखोगे, NH2, और अम्ल पे आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इतनी बात बस याद रखो, आपको एमिनो अम्ल समझ में आ जाएगा। देखो अब पढ़ो नीचे, कह रहा है जिन यौगिकों में, या कह सकते हो जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड कहलाते हैं। क्या बात की हमने, कि जिन यौगिकों में एक या एक से अधिक एमिनो समूह, एमिनो समूह समझ रहे हो, NH2 समूह, तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह, COOS समूह, एक हो या एक से अधिक होता है, तो वो एमिनो अम्ल कहलाते हैं। मतलब किसी भी कंपाउंड में, आपके यौगिक में, या कह सकते हो जिसमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह, एक या एक से अधिक एमिनो समूह, या एक तथा एक या एक से अधिक क्या हो, कार्बोक्सिल समूह हो, तो उसे हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आपको दिखाते हैं नीचे, देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये आपका क्या है, एमीन समूह है। ठीक है, एमीन समूह है आपका, और ये कौन सा समूह भैया, ये आपका कार्बोक्सिल समूह है। ठीक है, कार्बोक्सिल समूह हो गया। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिल समूह COOH है, एक NH2 समूह है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एमिनो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एमिनो एसिड कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या बात कही हमने, एक या एक से अधिक, जैसे इस पे NH2 एक देख रहे हो, ये एक से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं NH2 आपका। ठीक है, एक हो NH2 या एक से अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, कह रहा एक या एक से अधिक NH2 समूह, एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होते हैं, तो उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। यही कहा गया ना, जिन यौगिकों में एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड कहलाते हैं। अब आगे पढ़ो, कह रहा एमिनो अम्ल अम्लीय, उदासीन तथा क्षारीय हो सकते हैं। ठीक है, एमिनो अम्ल क्या हो सकते हैं, अम्लीय हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं तथा क्षारीय, तीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला नंबर पार्ट, उदासीन एमिनो अम्ल। ठीक है, क्या नाम है इसका, उदासीन एमिनो अम्ल। तो देखो इसको देखते हैं, कह रहा इनमें एक एमिनो समूह और एक कार्बोक्सिल समूह होता है, वो उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं। कह सकते हो जिनमें एक एमिनो समूह और एक कार्बोक्सिल समूह होता है, वो उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे ग्लाइसिन या एमिनो एसिटिक अम्ल। ठीक है, ग्लाइसिन का एग्जाम्पल दिया हमने, NH2CH2COOH। इस पे देख सकते हो एमीन समूह की संख्या एक है, कार्बोक्सिल समूह की संख्या एक है। तो जहाँ पे एमीन समूह और कार्बोक्सिल समूह की संख्या एक होगी, वो आपका उदासीन एमिनो अम्ल कहलाएगा। क्योंकि क्या होगा, देखो ये जो NH2 होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, COOH जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों अलग अलग प्रकृति के होते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है, और तो इस कारण से उदासीन एमिनो अम्ल कहलाता है। मतलब जिस इस पे एक एक है, तो ये उदासीन एमिनो अम्ल कहलाएगा। अब अगला नंबर देखते हैं, अम्लीय आपका एमिनो अम्ल। तो आप देखते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल, इसमें कह रहा है इसमें एक एमिनो और दो कार्बोक्सिल समूह होते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, यहाँ पे NH2 आपका क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा, ये जो NH2 है ये क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा। क्यों, देखो अभी बताते हैं। क्योंकि आपको पता है ये जो COOH, इसका क्या नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके नाम पे ही अम्ल है, तो आपको क्या पता है ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है।
ये जो है ये क्या है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, और H2 क्या है, क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। तो देखो ये क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, ये अम्लीय, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं और उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला देखो। ठीक है, और इसी प्रकार अम्लीय अमीनो अम्ल में क्या होगा, इनमें एक एमिनो समूह और 2 कार्बोक्सिल समूह होते हैं। देख सकते हो, एक एमिनो समूह है और कार्बोक्सिल आपके एक ये रहा और दूसरा ये रहा, 2 कार्बोक्सिल समूह। तो कौन ज्यादा है भैया, अम्ल। COOH क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो अम्ल ज्यादा है, तो इस कारण से ये कौन सी प्रकृति दर्शाएगा, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, क्षार केवल एक है, अम्ल 2 है, तो अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, इनमें एक एमिनो और 2 कार्बोक्सिल समूह होते हैं, इसलिए अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो एस्पार्टिक अम्ल का। ठीक है, एस्पार्टिक अम्ल का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय में आपको पता है NH2 ज्यादा कर दो। देखो इनमें 2 एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, तो वो क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। देख सकते हो एग्जाम्पल, एक इमीन समूह है, एक ये इमीन समूह है, 2। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 एमिनो समूह। ठीक है, और कार्बोक्सिल केवल एक। ठीक है, लाइसिन का एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है, 2 एमिनो समूह है और एक कार्बोक्सिल समूह, तो ज्यादा किसकी मात्रा है, क्षार की। क्षारीय प्रकृति ये दर्शाता है, इस कारण से क्षारीय अमीनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये अमीनो अम्ल के पार्ट हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल और उदासीन अमीनो अम्ल। ठीक है, तो देख सकते हो भाई ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।